नमस्कार दोस्तों, मैं आरबी यादव आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग आपका जो सेकेंड सिटिंग साइंस का एग्ज़ाम हुआ है उसमें आपको पता है कि 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया आपके साइंस के एग्ज़ाम में। उस सभी 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का इसमें हम 100% सही आंसर देखने जा रहे हैं। जैसा कि देख रहे हैं मेरे पास 2019 का साइंस का क्वेश्चन है। और दोस्तों याद रखें कि यह आपका सेकेंड सिटिंग का है और सेकेंड सिटिंग में जो आपका साइंस का एग्जाम हुआ है उसमें 40 ऑब्जेक्टिव जो पूछा गया उसके 40 ऑब्जेक्टिव का हम आंसर देखने वाले हैं। और जैसा कि देख रहे हैं कि मेरे पास क्वेश्चन पेपर सेट कोड आई है। आपके पास दोस्तों कोई भी क्वेश्चन पेपर सेट कोड होगा तो आप इस वीडियो की मदद से अपना आंसर मिला सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन के साथ आपको आंसर बताने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिख रहा है वो है, दांत को साफ करने के लिए दांत मंजन प्रायः होता है। तो दोस्तों दांत अच्छा से साफ हो इसलिए उसमें क्या क्या नमक यानी कि लवण मिलाया जाता है, यानी कि लवण युक्त जो है होता है, इसलिए आपका सी ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कहता है निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो आपका 2 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो सी हो जाएगा, अवतल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होती है। 3 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा दोस्तों, मेरु रज्जु निकलता है। तो आपको जो 3 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो डी हो जाएगा, यानी कि मेडुला। इसके बाद आपका जो है दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर दिख रहा है 4 नंबर क्वेश्चन, जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है। तो यहाँ पर आपका जो 4 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो डी हो जाएगा, यानी कि वन। इसके बाद दोस्तों आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, हमारा शरीर किस पीएच परास के बीच कार्य करता है। तो 5 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो सी हो जाएगा, आपका 6 से 6.8। इसके बाद आपका जो है दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। तो दोस्तों विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है, सी से इसको सूचित किया जाता है। इसके बाद आपका दोस्तों 7 नंबर जो क्वेश्चन है, कहता है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए दोस्तों आपको पर्णहरित भी आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए। तो ये जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा इनमें से सभी। इसके बाद दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन है, रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है। तो 8 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो सी हो जाएगा, प्लेटलेट्स क्या करती है, रुधिर का थक्का बनाती है, जिसके कारण वो क्या है रुक जाती है। इसके बाद आपका 9 नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन है, चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। तो आपको बता दें कि चालक का प्रतिरोध जो है वो आपका जो 9 का सही आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर। इसके बाद आपका 10 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है। तो 10 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो बी हो जाएगा, विद्युत जनित्र में। इसके बाद दोस्तों आपका 11 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है। तो 11 का जो ए ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, आपका मीथेन। इसके बाद चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, काला। अंतरिक्ष से अगर आप आकाश को देखते हैं तो कैसा दिखेगा दोस्तों, काला दिखेगा। लेकिन अगर यहाँ पृथ्वी से देखते हैं तो कैसा दिखता है, आपको ब्लू दिखता है, क्योंकि ये कारण वायुमंडल के कारण ऐसा होता है। इसके बाद आपका 13 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, कहता है निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूलन नहीं है। यानी कि कौन सा ऐसा काम है जो पर्यावरण के अनुकूल नहीं है, पर्यावरण में कहीं ना कहीं वो परेशानी पैदा कर रहा है। तो यहाँ पर होगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मोटरसाइकिल से चलना कहीं भी पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं है। इसके बाद दोस्तों आपका 14 नंबर क्वेश्चन है, पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है। तो 14 का जो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, जिबरेलिन। इसके बाद दोस्तों आपका 15 नंबर क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं। तो दोस्तों आपका ऑक्सीजन का 2 परमाणु जो है वो आपका जो 15 नंबर का सही आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यानी कि द्वि आबंध या डबल बॉन्ड बनाती है। इसके बाद दोस्तों आपका 16 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है। यानी कि किस धातु का गलनांक सबसे कम है। तो 16 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो बी हो जाएगा, सोडियम का। इसके बाद दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है।
तो स्वच्छ ऊर्जा स्रोत के बारे में पूछा जा रहा है दोस्तों। कोयला जलाते हैं धुआं आता है, लकड़ी जलाएंगे तो वही धुआं आएगा, आपका बहुत सारा गंदगी फैलाता है। लेकिन यहाँ पर प्राकृतिक गैस यानी कि सी जो है यहाँ पर बहुत ही सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। उभयलिंगी का दोस्तों अर्थ होता है जिसमें दोनों प्रकार का लिंग उपस्थित हो, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा केचुआ। 18 के बाद 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पौधे बौने को दर्शाता है। तो बौने पौधा का जो है ना टी से दर्शाया जाता है, मेंडल ने इसका जो है प्रयोग किया था। इसके बाद आपका जो 20 नंबर क्वेश्चन, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है। तो आपका 20 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो बी हो जाएगा, यानी कि ब्रोमीन। इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कहता है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है। तो दोस्तों आपको बता दें कि आपका जो लेंस के आवर्धन का जो सूत्र होता है दोस्तों, m बराबर होता है h1/h2। ये भी आपका क्या है, दूरी है, ये भी क्या है, दूरी है। इसका क्या होगा, मीटर होगा। इसका भी आपका दूरी है तो ये भी क्या होगा, मीटर होगा। और मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा तो इसका कोई मात्रक बचेगा ही नहीं, यानी कि ये क्या होता है दोस्तों, मात्रक विहीन होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा 21 का, मात्रक विहीन। 22 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है एल्केन का सामान्य सूत्र है। तो 22 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका ए हो जाएगा, CnH2n+2। इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कहता है कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। तो दोस्तों आपको बता दें कि नाभिकीय ऊर्जा परंपरागत नहीं है, भूतापीय ऊर्जा परंपरागत नहीं, लेकिन जैव ऊर्जा बायोगैस जो आपका परंपरागत है। तो इसका क्या होगा, ये सही हो जाएगा। इसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन है, अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। तो आपको बताना कि 24 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो सी हो जाएगा, बहुत ही अधिक क्या होता है दोस्तों, बढ़ जाता है। 24 नंबर के बाद 25 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो है कूलम्ब्स के लॉ के अनुसार बताना है। तो 25 का जो दोस्तों सी ऑप्शन है वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा, V बराबर IR, ये कूलम्ब्स लॉ बताता है। इसके बाद आपका 26 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है। तो सबसे तो दोस्तों बैगनी होता है, लेकिन यहाँ पर बैगनी ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, नीला, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है। 27 नंबर क्वेश्चन, तो 27 का आपका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो सी हो जाएगा, मस्सा। इसके बाद आपका 27 के बाद 28 नंबर क्वेश्चन पे आता है। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपधातु है। तो दोस्तों 28 का जो सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, GE। इसके बाद आपका दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन है, किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है। 29 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी कि 2n²। इसके बाद आपका 30 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। तो सबसे अधिक अगर पूछा जाए दोस्तों तो वो आपका निर्वात में होता है। अगर निर्वात ऑप्शन में नहीं है तो आप हवा लगा सकते हैं, यानी कि हवा में क्या है दोस्तों, आपका प्रकाश का चाल सबसे अधिक होगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसके बाद 30 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, कहता है क्लोरीन के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो 30 का जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर 31 का दोस्तों, 31 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 7। इसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 32 का था धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र है, यानी कि धोबन सोडा का आपको रासायनिक क्या करना सूत्र दोस्तों बताना है। यहाँ पर 32 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो बी हो जाएगा, Na2CO3 10H2O। इसके बाद आपका जो 33 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 33 नंबर क्वेश्चन पूछा है, निम्न में से कौन एक लिंगी पुष्प है। तो 33 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो बी हो जाएगा, सरसों पुष्प। इसके बाद आपका 34 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है। योग मतलब दोस्तों क्या, मिलना। अगर किसी पदार्थ में ऑक्सीजन क्या होगा, मिलेगा, तो उसको कहते हैं उपचयन। जैसे भोजन का पचना भी उपचयन ही। इसके बाद आपका 35 नंबर है, सामान्य अनुशीलन रक्तदाब होता है। तो आपका जो 34 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा आपका 35 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 80।
इसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है। तो सुरंगम के बारे में दोस्तों याद रखिए, यानी कि केरल में ये व्यवस्था है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपका 37 नंबर जो क्वेश्चन है पूछ रहा है नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकतम अपवर्तन कहाँ होता है। तो 37 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो बी हो जाएगा, अभिनेत्र लेंस पर। इसके बाद दोस्तों 38 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन पादप हार्मोन है। इनमें से कौन पादप हार्मोन है। पादप हार्मोन आपको बताना है, तो 38 का सही आंसर डी हो जाएगा, साइटोकाइनिन। इसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन क्या करा, ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, पराबैंगनी किरण। इसके बाद आपका 40 नंबर क्वेश्चन है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। तो संगमरमर का जो दोस्तों रासायनिक सूत्र होता है 40 का जो है आपका सी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, CaCO3। साथ ही दोस्तों ये आपको कहना चाहेंगे कि अगर आप बिहार बोर्ड से संबंधित कोई भी न्यूज़ अगर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो आप हमारे न्यूज़ चैनल LGR न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि LGR न्यूज़ के ऊपर दोस्तों आपका बिहार बोर्ड से संबंधित जितना भी न्यूज़ है सबसे पहले अपलोड किया जाता है। चलिए दोस्तों, आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि कोई भी नया वीडियो हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।